नमस्कार, राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है, तो इसको देखो, बहुत सारे जीव जंतु हैं दुनिया में, तो सबका उत्सर्जी पदार्थ तो नाइट्रोजन ही होता है। जितने भी जंतु हैं उसका नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होता है, उसका उत्सर्जी पदार्थ नाइट्रोजन होता है। बट उनमें से नाइट्रोजन के अलग अलग फॉर्म को वो उत्सर्जित करते हैं। कोई यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, कोई यूरिया का उत्सर्जन करता है, कोई अमोनिया का उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है। तो देखते हैं यहाँ पे यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है। तो यहाँ पर देखिए, जो मनुष्य होता है, तो मनुष्य किसका उत्सर्जन करता है, तो याद रखना मनुष्य उत्सर्जन करता है यूरिया का। किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिया के बारे में याद रखिएगा, यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। यूरिया का फिल्टरेशन कहाँ पे होता है, यूरिया का फिल्टरेशन होता है किडनी में। किडनी में इसका फिल्टर किया जाता है। निर्माण होगा आपका कहाँ पर, तो निर्माण होगा लीवर में, यहाँ पर होगा इसका फिल्टर होगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए मेंढक। मेंढक किसका उत्सर्जन करता है, तो मेंढक याद रखिए एक एम्फीबियंस है। ये एक उभयचर प्राणी है। उभयचर जल में और स्थल में दोनों जगह रहता है, इसीलिए इसका उत्सर्जी पदार्थ भी दो होता है। ये यूरिया का भी उत्सर्जन करता है और ये अमोनिया का भी उत्सर्जन करता है। जल में रहेगा तो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा और ये बाहर में रहेगा तो यूरिया का उत्सर्जन करता है। उसके बाद देखिए पक्षी किसका उत्सर्जन करता है, तो ये करता है आपका यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है आपका पक्षी। तो हमको तो यही पूछा गया है कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। बंदर क्या है, तो हमारे पूर्वज बंदर थे, तो हम यूरिक एसिड का यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो बंदर भी यूरिया का ही उत्सर्जन करेगा। तो ये भी यूरिया का ही उत्सर्जन करता है। ये भी एक स्तनधारी है, ये भी एक मैमल्स में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे पदार्थ जो मूत्र स्राव की मात्रा को कम करता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो यूरिन के वॉल्यूम को क्या कर देगा, कम कर देगा, उसकी स्राव को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं। इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जो यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देता है उसको क्या कहते हैं। तो यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देता है ऐसे पदार्थ को ड्यूरेटिक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को ड्यूरेटिक पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ क्या कहता है, ये यूरिन की वॉल्यूम को बढ़ा देता है। ठीक है, और ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, तो आपका चाय हो गया, आपका कॉफी हो गया, आपका कोक हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपका डायूरेटिक पदार्थ होते हैं, ड्यूरेटिक पदार्थ होते हैं, यूरिन की वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। अब यूरिन की वॉल्यूम को कम करेगा, एंटी लगा दिए, तो एंटी मतलब उसका अपोजिट काम करेगा, तो एंटी ड्यूरेटिक ये क्या करेगा, ये यूरिन की वैल्यू को क्या कर देगा, यूरिन की वॉल्यूम को कम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना यूरिन के स्राव को कम करने वाला, ठीक है, पदार्थ क्या कहलाता है, एंटी ड्यूरेटिक पदार्थ कहलाता है। ये एक हार्मोन के फॉर्म्स में होता है। देखो हमारे ब्रेन में क्या होता है, तीन तरीके के ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, एक हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन का नाम है एडीएच हार्मोन। इस हार्मोन का नाम क्या है, एडीएच हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये हार्मोन को वेसोप्रोसिन के नाम से भी जाना जाता है। वेसोप्रोसिन के नाम से भी जाना जाता है। ये हार्मोन क्या करता है, तो ये यूरिन की वॉल्यूम को कम करता है। ये हार्मोन क्या करेगा, यूरिन की वॉल्यूम को कम करेगा। तो आपको पूछा जाएगा यूरिन की वॉल्यूम को कम करने वाले पदार्थ डायूरेटिक पदार्थ। ठीक है, यूरिन की वॉल्यूम को कम करने वाला हार्मोन तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ड्यूरेटिक क्या होता है, जो यूरिन की वॉल्यूम को बढ़ा देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुर्दे या किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई, तो पहले देखते हैं किडनी का कार्य ही क्या होता है। तो किडनी का क्या काम होता है, तो याद रखना ब्लड को फिल्टर करने के काम करता है। किडनी क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करने। अब किडनी के अंदर ऐसे क्या मौजूद होते हैं जो उसका ब्लड को फिल्टर करेगा, वही उसकी यूनिट होगी। तो याद रखना किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये किडनी है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन। ये क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये नेफ्रॉन ही क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने के
के काम करता है। तो मेन फंक्शन तो नेफ्रॉन कर रहा है किडनी में ब्लड फिल्टर का, इसीलिए नेफ्रॉन्स को क्या कहते हैं, किडनी की इकाई कहते हैं। ये हो गया नेफ्रॉन। उसके बाद देखिए न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है आपका ब्रेन सेल को बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन। ब्रेन सेल को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। इसमें याद रखना सेल डिवीजन पावर नहीं होती, सेल डिवीजन पावर इसमें नहीं होता, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होती, ठीक है। और न्यूरॉन क्या है, तो सबसे लंबा, हमारे शरीर का सबसे लंबा सेल कौन सा होता है, तो न्यूरॉन होता है। नेफ्रॉन क्या है, तो ये किडनी में प्रेजेंट होता है। और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, तो एक किडनी में याद रखिए 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स, 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन क्या है, तो याद रखना ये न्यूरॉन के ही भाग होते हैं। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, डेंड्रॉन, एक्सॉन और साइटोन। चलो मेसॉन क्या है, तो मेसॉन एक कण होता है जो परमाणुओं में प्रेजेंट होता है। मेसॉन कण की खोज किसने की, युकावा ने किया इसकी खोज, युकावा ने खोज किया इसकी। करता क्या है, तो परमाणु का स्थायित्व को बनाए रखता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता। तो देखो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को फिल्टर कौन करता है, किडनी फिल्टर करता है। तो यदि किडनी सही से काम करेगा तो रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं रहेगा, और किडनी काम नहीं करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट ब्लड में ही रह जाएगा। तो ये हमारा किडनी है, ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने के काम करता है, ब्लड फिल्टर करने के काम करता है। ब्लड फिल्टर किसको फिल्टर करेगा, तो नाइट्रोजनी अपशिष्टों को फिल्टर करता है। अब किडनी काम ही नहीं कर रहा है तो ये जो नाइट्रोजन है ये ब्लड ही में रहेगा। तो याद रखिए किसके कार्य नहीं करने से, वृक्क, या इसी को हम लोग बोलते हैं किडनी। और ये जब काम नहीं करेगा तो ब्लड में क्या होगा, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाया रहेगा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट बढ़ जाया रहेगा। चलिए यहाँ पर देखिए लीवर, लीवर क्या होता है, तो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। सबसे बड़ा ग्रंथि मानव शरीर का कौन सा होता है, तो लीवर होता है, यकृत होता है। यकृत में ही क्या होता है, तो याद रखना यूरिया का निर्माण होता है। इस यकृत में क्या होता है, यूरिया का निर्माण होता है। ये यकृत में याद रखना इसके बाहरी जो एक आवरण रहता है इसकी सुरक्षा के लिए, उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम आवरण कहते हैं, पेरिटोनियम आवरण कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है यकृत से, याद रखिए। यकृत के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो वर्णक होते हैं यकृत निर्माण करता है, विटामिन ए का निर्माण करता है, फैट सोल्यूबल जितने विटामिन होते हैं उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। पित्त रस का निर्माण करता है, एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण करता है, बच्चों या भ्रूण में ब्लड का निर्माण करता है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसीलिए यकृत को केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं। मानव शरीर का बहुत सारे केमिकल का निर्माण होता है। चलो फेफड़ा, फेफड़ा देखो, फेफड़े में क्या होते हैं, हमारे शरीर में एक जोड़ा क्या पाया जाता है, फेफड़ा। और दोनों फेफड़ों का वजन कितना होता है, 1.3 kg होता है। दोनों फेफड़ों का वजन कितना होता है, 1.3 kg। और यहाँ किडनी के जो वजन कितना होता है, 140 ग्राम होता है, ठीक है। एक किडनी का वजन कितना होता है, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो देखिए यूरिन का जो पीला कलर है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो वहां पर यूरोक्रोम वर्णक पाया जाता है, ठीक है। यूरिन में क्या मिल जाता है, यूरोक्रोम वर्णक। ये कलर पिगमेंट होता है जो यूरिन में मिल जाता है, तो यूरिन का कलर ऐसे पीले कलर का हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हमारे बॉडी में याद रखना पर डे 1.5 से 2 लीटर क्या प्रोड्यूस होता है, 1.5 से 2 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है। कितने ब्लड को छानने पर, याद रखना 170 लीटर जब ब्लड को फिल्टर करता है दोनों किडनी मिलकर, एक, ठीक है, 170 लीटर ब्लड को क्या करेगा, फिल्टर करेगा। तो वहां पर कितने यूरिन का निर्माण होता है, 1.5 से 1, ठीक है, 1.8 से 1.5 से 1.8 लीटर यूरिन का निर्माण होता है। क्लियर है। अब बोलोगे कि सर हमारे शरीर में तो मात्र 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, तो वो 170 लीटर ब्लड कहाँ से आ गया, तो 170 लीटर ब्लड यहाँ से आता है कि 170 लीटर जो ब्लड वो सर्कुलेट होता है, जो 4 से 5 लीटर जो ब्लड है वो सर्कुलेट होते रहता है हमारे किडनी में। एक बार छना फिर दोबारा छनेगा तिबारा, तो याद रखना वही सर्कुलेशन चलते रहता है। तो वहाँ से कितना होता है, 170 लीटर ब्लड फिल्टर हो जाता है पर डे, जिससे पर डे कितना यूरिन बनता है,
1.5 से 1.8 लीटर यूरिन बनता है। एक क्वेश्चन और पूछेगा, आपको याद रखना यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो नॉर्मल ताजे यूरिन का पीएच वैल्यू होता है 6, हल्का से ये क्या होता है, अम्लीय नेचर का होता है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। ये किसमें, ठीक है, किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है, यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण पीला कलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूत्र का असामान्य घटक क्या है। ये क्वेश्चन का मतलब समझिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आते हैं। असामान्य घटक मतलब होता है कि जो यूरिन में प्रेजेंट ना हो उसको असामान्य घटक बोलते हैं, और जो यूरिन में प्रेजेंट हो उसको सामान्य घटक बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके सामान्य घटक क्या होते हैं, वाटर। यूरिन में वाटर कितने परसेंट, 95%, यूरिया 2%, यूरिक एसिड भी रहता है 0.03%, क्रिएटिनिन रहता है 1, ठीक है, 0.1%, बाकी पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, अमोनिया, ठीक है, सल्फेट, क्लोरीन, कैल्शियम, सोडियम, ये सारे भी प्रेजेंट होते हैं यूरिन में। तो जो इसमें प्रेजेंट होता है वो क्या होगा, उसका सामान्य घटक, जो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा वो होगा उसका असामान्य घटक। तो यूरिन में यूरिया तो प्रेजेंट है, अभी देखें क्रिएटिनिन भी प्रेजेंट है, यूरिक एसिड भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट नहीं है, तो कीटोन निकाय प्रेजेंट नहीं होता यूरिन में, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हेलने का लूप संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से या कंकाल तंत्र से। तो हेलने का लूप किससे संबंधित होता है, तो देखो ये हमारा किडनी है, ठीक है, ये हमारा किडनी है। इस किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स। कितने नेफ्रॉन्स, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स। तो यहाँ पर देखिए ये नेफ्रॉन्स का कार्य क्या होता है, तो यहाँ से देखो धमनियों से जाता है इसमें ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो यहाँ पे यूरिया, यूरिक एसिड यहाँ पे इसके थ्रू कहाँ चले जाता है, ये चले जाता है आपके कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट मतलब संग्राहक नली, इन संग्राहक नली में क्या होता है, यूरिन का निर्माण हो जाता है। बाकी जो बच गए, ठीक है, फिल्टर वाले ब्लड यहाँ से धमनियों सिराओं से होते हुए पुनः किस में चले जाता है, हार्ट में चले जाता है, हार्ट से फिर फेफड़ों में, फिर से वहां पे यहीं पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब ये ब्लड फिल्टर होता है तो यूरिया, यूरिक एसिड जैसे चीजें जो है, अपशिष्ट चीजें, ये ऐसे कहाँ पर जाता है, ये यू आकार की नली के थ्रू ऐसे जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो इस यू आकार की नली को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेलने कहते हैं। यू आकार की नली को ही क्या कहा जाता है, लूप ऑफ हेलने। तो देखो हेलने का लूप कहाँ प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है हमारे नेफ्रॉन्स में। और नेफ्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, तो किडनी में, ठीक है। और किडनी क्या करता है, तो उत्सर्जन का काम करता है। तो ये किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, याद रखना। तो लूप ऑफ हेलने किससे संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से। तंत्रिका तंत्र से क्या संबंधित है, तो याद रखना न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, इसीलिए तंत्रिका तंत्र की स्टडी को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। वैसे ही कंकाल की कोशिका को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। तो इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, इसकी स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है, तो जो यूरिन है वो कहाँ पर एकत्रित होता है हमारे बॉडी में, तो याद रखना यूरिन का निर्माण होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब किडनी में, किडनी में यूरिन का निर्माण होगा। और ये यूरिन यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कहाँ पर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे यूरेटर। और देखो यहाँ पर देखो किडनी में इसका फिल्ट्रेशन होगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाके यूरिन का फॉर्मेशन होगा, फिर ये यूरेटर के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे यूरिनल ब्लैडर में। कहाँ पर आ जाएगा, यूरिनल ब्लैडर में, मूत्राशय में आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे इसकी वैल्यू ठीक है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसको ठीक है शरीर के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये यूरिनल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिनल ब्लैडर हो जाएगा, मूत्राशय हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट याद रखिए, पक्षियों में याद रखना यूरिनल ब्लैडर नहीं पाया जाता। पक्षियों में ये यूरेनियल ब्लैडर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि पक्षियों को याद रखना उड़ना होता है, आसमान में ऊंचाई तक उड़ना होता है। जब पक्षी उड़ेगा उसमें यूरिनल ब्लैडर रहेंगे तो याद रखना उसका जो, ठीक है, वहां पे जो यहाँ पे यूरिन की वैल्यूम बढ़ते जाएगी, यूरिन की वैल्यूम बढ़ते जाएगी, मतलब वहां पे क्या होते जाएगा, उसमें वजन बढ़ते जाएगा। पक्षी का वजन बढ़ते जाएगा तो उसको ज्यादा उड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी खपत करना पड़ेगा। इसीलिए याद रखना पक्षियों में ये यूरिनल ब्लैडर धीरे धीरे क्या हो गए, लुप्त हो गए। बट याद रखना एक पक्षी होता है जो इसका अपवाद है, जो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, ये शुतुरमुर्ग में क्या होता है, यूरिनल ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं।
क्योंकि शुतुरमुर्ग ऐसी सबसे बड़ा पक्षी है, उसको उड़ना होता ही नहीं है, उड़ता ही नहीं है वो, तो उसमें ये यूरिनल ब्लैडर विकसित हो गए हैं। समझ में आ रहा है। शुतुरमुर्ग से क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो सबसे बड़ा पक्षी यही है। सबसे बड़ा अंडा कौन देता है, तो शुतुरमुर्ग ही देगा। सबसे बड़ा कोशिका किसमें प्रेजेंट होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में प्रेजेंट होता है सबसे बड़ा कोशिका। ठीक है। और सबसे छोटा पक्षी क्या होता है, हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है। और हमिंग बर्ड के बारे में एक रिकॉर्ड याद रखना, उल्टा उड़ सकने वाला एकमात्र पक्षी क्या है, हमिंग बर्ड। देखो वो ऐसा सीधा भी उड़ लेता है और ऐसे रिवर्स भी, ऐसे पीछे भी उड़ लेता है। तो हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है, उल्टा उड़ सकता है। इसका आंसर हो जाएगा मूत्राशय, यूरिनल ब्लैडर। चलिए, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषक से होता है, तो याद रखना मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषक से होता है, तो ये कैडमियम पॉइजनिंग से होता है। कैडमियम पॉइजन जब शरीर में इंटर करता है तो कैडमियम, ठीक है, कैडमियम के कारण क्या होता है, तो स्केलेटन सिस्टम में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है। यहाँ से बोन मिनरल डेंसिटी, जो बोन मिनरल डेंसिटी होता है वो घट जाती है। यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट, ये इसको स्टार लगा के रखो, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पक्का टकराता है किसी न किसी एग्जाम में। तो इटाई डिसीज किससे होता है, तो याद रखना कैडमियम से होता है, कैडमियम पॉइजनिंग से। यहाँ पर याद रखना इससे किडनी का डिजीज भी होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट डालता है, और ये याद रखना रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट डालता है कैडमियम। तो ये सारे, ठीक है, सारे फसाद की जड़ कौन है, इतने सारे बीमारी की कैडमियम है। तो कैडमियम, ठीक है, कैडमियम के कारण ही क्या होता है, किडनी का डिसीज होता है। चलो, अब याद रखना लोहा की कमी से भी आपको पूछेगा, तो लोहा की कमी से क्या होगा, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। और एनीमिया मतलब क्या होता है, तो आरबीसी की कमी या ब्लड की कमी को ही हम लोग एनीमिया कहते हैं। ब्लड की कमी या आरबीसी की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया। कोबाल्ट से याद रखना इससे होता है कैंसर। कोबाल्ट से क्या होता है, कैंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा विटामिन है जिसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट धातु प्रेजेंट होते हैं। तो विटामिन B12 होता है, इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट धातु प्रेजेंट होते हैं। विटामिन B12 का नाम ही होता है साइनोकोबालएमिन। तो वहां पे जो कोबाल्ट शब्द है वो कोबाल्ट के लिए यूज किया जाता है। कार्बन, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे सब में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य गुर्दा नहीं करता। तो देखिए बहुत सारे काम होते हैं जो किडनी करता है, बहुत सारे कार्य नहीं करते। तो क्या क्या कार्य हैं करते हैं, तो याद रखना एलिमिनेटेड वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट उसको एलिमिनेट कर देता है, बाहर कर देता है। रेगुलेट पीएच, रेगुलेट करता है फ्लूइड बैलेंस, मतलब देखो पीएच वैल्यू को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। पीएच वैल्यू को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो जो ब्लड में पीएच वैल्यू होती है, ब्लड का पीएच, ठीक है, कितना होता है ब्लड का पीएच, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्लड के पीएच वैल्यू को ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, और रेगुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, तो जो आरबीसी जो प्रोडक्शन होते हैं उसको भी रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि नहीं पूछा है। तो ये काम तो ये करता है, ये भी काम ये करता है, ठीक है। शरीर में उपापचयी अपशिष्टों को निष्कासन करता है, रक्त में परासरण दाब को भी क्या करता है, नियमन करता है। बट याद रखना कोई भी प्रतिरक्षी तत्व का उत्पादन किडनी नहीं करता, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाता। तो यही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग नया टॉपिक इसके बाद स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक में क्या, किन टॉपिक से हम लोग बनाएं, ठीक है, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।